में एक प्रसंग आता है दुर्योधन के बारे में। दुर्योधन लोगों से पूछते हैं कि आजकल मैं सुन रहा हूं कि कर्ण के लोग प्रशंसा करते हैं। लोगों ने कहा चारों तरफ उनकी जय जयकार करते हैं लोग। उसने कहा कि उनमें खास बात क्या है, मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हो रही, मुझ में कमी क्या है। लोगों ने कहा कि वो मदद बहुत करते हैं सबकी, जो भी उनके पास जाता है उसकी मदद करते हैं बिना विचार किए। तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास संपत्ति तो कर्ण से बहुत ज्यादा है, मैंने तो एक छोटी सी जगह छोटा सा हिस्सा लिया है, मैं ज्यादा कर सकता हूँ। अगर मदद करने से, सहयोग करने से, दान करने से प्रशंसा जय जयकार मिलती है तो मैं करूँगा। और उसने शुरू कर दिया लोगों की मदद करना, जो भी जाए उसका पूरा काम करे, मुझे ये चाहिए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अब लोग प्रशंसा करने लगे। एक दिन ऐसा समय आया जब एक ब्राह्मण बालक वो दुर्योधन के पास पहुंचा और उसने हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और कहा कि राजन, मैं आपके पास एक मदद के लिए आया हूं, क्या चाहिए? ब्राह्मण देवता आप बताओ। उसने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, मैं ब्राह्मण हूं, मैंने अपने पिताजी के जीवन को देखा है, किस तरह से वो त्रिकाल संध्या करते थे। ब्राह्मण के जो भी कर्म हैं उन्होंने वो ही किया है कि ब्राह्मण को जो करना चाहिए, जिससे आप कह सकते हो कि हाँ ये विप्र है, ये ब्राह्मण है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई अनुचित कार्य किया हो। मैंने भी खूब उनकी सेवा की पिताजी की। यहां तक उन्होंने मुझे कहा, बेटा तुम पितृ ऋण से पूर्ण हो गए हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे जैसी संतान पा करके मैं गौरवान्वित हूं, मुझे खुशी है कि तुम मेरे बेटे हो। और कहते हैं कि उस बच्चे का जीवन धन्य हो जाता है जिसके कार्य से उसके पिता प्रमुदित हो जाए, वो आनंदित हो जाए। धन्य जन्म जगती तल तासु, अपितहि प्रमोद चरित सुत जासु। जिसके चरित्र से, जिसके आचरण से, व्यवहार से पिता आनंदित हो। तो ब्राह्मण ने कहा उस बच्चे ने कि मेरे पिता ने मुझे आज ये बात कही कि तुम पितृ ऋण से ऋण हो, मुझे बहुत खुशी है, तुमने बहुत सेवा की मेरी, मैं क्या दूं तुम्हें। मेरी आंखों में आंसू थे, मैंने उनसे कहा कि आप आशीर्वाद दें कि मेरे अंदर ये सेवा का भाव बना रहे। आपकी और कोई इच्छा हो वो भी आप कह दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं और क्या करूं आपकी प्रसन्नता के लिए। तो इस ब्राह्मण बालक ने कहा कि मेरे पिता ने एक बात कही कि बेटा इस शरीर ने भी मेरा बड़ा साथ दिया, मैं धर्म पथ पर सही से चल सका, जीवन मैंने पूरा धर्म प्रिय होकर के जिया, तो शरीर ने मदद की। ऐसा नहीं कि मैं बार बार बीमार पड़ गया, मैं परिक्रमा जाऊं तो मेरे हाथ पैर साथ न दे, मैं कुछ अच्छा पढ़ना चाहूं तो मेरी आंखें कमजोर हो जाए, मेरी सुनने की इच्छा हो, इन सब ने मेरी बहुत सहायता की। अब एक इच्छा तो है कि इस शरीर का भी प्राण निकलने के बाद सम्मान हो। कैसे होगा? तो कहते हैं अगर हो सके तो चंदन की लकड़ी से मेरा संस्कार कर देना। लेकिन तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैंने अपनी बात कह दी है कि थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। और पिताजी उसने कहा कि मेरे नहीं रहे, उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया, मेरी एक इच्छा है कि मैं चंदन की लकड़ी से उनका संस्कार करूं, ये उन्होंने मुझे कहा था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। दुर्योधन ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूं। सेवकों से कहा कि जाओ चंदन की लकड़ी लेकर के आओ, इनको पंडित जी को दे दो।
सेवक गए बाजार में तो लकड़ी नहीं मिली, बारिश हो रही थी तो गीली थी लकड़ियां, जलाने लायक नहीं मिली। सेवकों ने दुर्योधन से कहा कि महाराज चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाई। तो दुर्योधन ने कहा कि पंडित जी देख लो, ऐसे ही सामान्य लकड़ी से कर दो, क्योंकि चंदन की तो मिल नहीं रही। और कोई बोले नहीं, बस। और वो ब्राह्मण कर्ण के पास गया और कर्ण से जब उसने अपनी बात की कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी की इच्छा थी और ये मैं चाहूंगा कि मैं पूरी करूं, वो नहीं है तो फिर और जिम्मेदारी बन जाती है। जब तक वो है तब तक सेवा में कोई बात नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं तो उसके बाद तो और सावधानी से। हमारी ये संस्कृति रही है कि व्यक्ति शरीर का कोई महत्व खास नहीं है, उसके जो विचार हैं, उसके जो कार्य हैं। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैंने सुना है कि कोई एक बूढ़ी माँ 70-80 साल की, वो किसी एक छोटे से बच्चे को, अपने नाती को लेकर के जा रही थी, तो एक पेड़ के नीचे कुछ युवा बैठे हुए थे चबूतरे में, तो उसने वहाँ अपने सर में थोड़ा सा चुंदी या पल्लू डाल दिया, खिसका लिया आगे। तो उन बच्चों ने कहा कि दादी अम्मा, यहाँ कौन तुम्हारा जेठ बैठा है, कौन बड़ा बैठा है, किसको ऐसा करती हो? तो उसने कहा कि बेटा, जब मैं विवाह के बाद यहाँ आई थी ना, तो मेरे ससुर जी इस जगह बैठा करते थे, मैंने देखा है उनको। तो जब भी यहाँ से निकलती हूँ तो मुझे उनका स्मरण हो आता है, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ कि जैसे अभी भी वो मुझे मेरे आसपास मुझे देख रहे हैं। तो व्यक्ति नहीं है तो फिर और जिम्मेदारी बढ़ती है। तो जब कर्ण से कहा तो कर्ण ने कहा कि मैं व्यवस्था करता हूँ पंडित जी। अपने दूसरे कहा कैसे करोगे? बोले वो तुम्हें नहीं सोचना। अपने सेवकों से कहा कि मेरा जो सिंहासन है वो चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। मेरे घर में छत में, चाहे वो बेड हो, चाहे वो अलमारी हो, बड़ी चीजें हैं जो चंदन की है मेरे घर में। इनको तोड़ दो, जितना चाहिए सबको तोड़ दो और ये पंडित जी को दो, क्योंकि ये चीजें दोबारा बन जाएंगी, लेकिन ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा कि फिर कोई ऐसा ब्राह्मण आए, पवित्र ब्राह्मण, जिसने अपनी माता पिता की इतनी सेवा की हो और ऐसी इच्छा उसकी है कि भी मैं और करूं, और ऐसे व्यक्ति को कुछ सहयोग देना पड़ रहा हो। ये अवसर मेरे जीवन में पता नहीं मिले ना मिले, और इस अवसर के लिए अगर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो भी वो बहुत कम ही होगा। और कर्ण ने वो दिया और पंडित जी लेकर के चले गए। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, जब दुर्योधन को ये पता लगा